Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधा मुद्दे की। मुद्दा ये है कि बाबा सिद्दीकी को किसने मारा? लॉरेंस गैंग ने मारा, दाऊद इब्राहिम गैंग ने मारा, बिल्डर लॉबी ने मारा, या फिर बिना लॉरेंस के पूछे उसके गुर्गों ने मार दिया? हमारे साथ प्रवेश पांडे मौजूद है। प्रवेश, पहले तो ये क्लियर कीजिए कि अभी तक इस मामले में, दोस्तों मैं बता दूं, 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। बिल्कुल। क्या लिंक निकल कर आ रहा है? पहली बात करते हैं, लॉरेंस का कैसे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है शुरुआती तौर पर? देखिए, पहली जो शुरुआती नाम जो आ रहा है वो सबसे मेन कल्प्रिट जो है इसमें, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया, उसका नाम है शुभम लोनकर। शुभम लोनकर पुणे का रहने वाला है, महाराष्ट्र का है। शुभम लोनकर के घर में पूरी प्लानिंग होती है, कैसे मर्डर करना है, कैसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जिशान अख्तर जो जालंधर पंजाब का रहने वाला है, वो भी एक आरोपी है। वो और शुभम लोनकर मिलकर प्लान बनाते और ये लोग अपने साइड से किलर्स को सुपारी देकर भेजते हैं, लेकिन ये खुद नहीं जाते। अब बात आती है कि इसमें शुभम लोनकर और ये दोनों क्या लॉरेंस से जुड़े? हाँ, बिल्कुल जुड़े। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए, जो पुराना केस है, शुभम लोनकर के पास्ट में जाते हैं हम। जनवरी में शुभम लोनकर के पास से 2 जिगाना पिस्तल बरामद होती है। उसे पुलिस पकड़ती है, महाराष्ट्र की अकोट की पुलिस, अकोला जिला है वहाँ की अकोट पुलिस पकड़ती है। पुलिस जब पकड़ती है तो उसके पास से 2 गन मिलते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है, ये हमारी बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है कि वो जो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, उसमें बातचीत है, ये लॉरेंस गैंग के हर लोगों से बात कर रहा था। अनमोल बिश्नोई से बात कर रहा था, जेस्सी से बात कर रहा था, लॉरेंस बिश्नोई से बात कर रहा था। सबके वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट थे इसके पास, और ये स्क्रीनशॉट बाकायदा इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था, अपने लोकल एरिया में बंटवा देता था कि मेरी लॉरेंस बिश्नोई से पकड़ है। पूरा गांव जानता था कि ये पूरी क्रिमिनल फैमिली है। इन्होंने अपनी दुकान चला ली, फिर आके पुणे में इसका भाई चलाता था, प्रवीण लोनकर डेयरी के नाम से चलता था, फैमिली बिजनेस था उसका, उस पर यहाँ बैठता था। अब लोनकर ही है, शुभम लोनकर, जिसने सबसे पहले वो किया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पोस्ट डाला जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसमें ऐसा लिखा नहीं कि लॉरेंस गैंग ने करवाया, लेकिन हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई गैंग लिखा, और लॉरेंस बिश्नोई से पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो एक नाम आ गया। अब इसमें डी कंपनी का नाम इसलिए नहीं आ सकता कि कोई ऐसा बंदा आके क्लेम नहीं किया, कोई ऐसा बंदा अभी तक पकड़ाया नहीं है इस केस में जो दाऊद ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो सीधा जो 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी तो मेन है, जिशान अख्तर जिशान और लोनकर, ये आपस में कैसे जुड़े और कहाँ मिले थे? मैं बताता हूँ। जिशान जो है वो सौरभ महाकाल से जेल में मिला था। हाँ, सौरभ महाकाल कौन है? सौरभ महाकाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो बहुत पहले से जुड़ा हुआ आदमी है। उसका नाम भी है, उसके डोजियर में भी लिखा है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। ये जिशान अख्तर से जुड़ा। जिशान अख्तर जेल में फिर मिला गुरमेल से, और जिशान अख्तर और इनकी बातचीत कराई थी लॉरेंस गैंग के ही एक बंदे ने, जिसका नाम अभी खुलकर नहीं आया, लेकिन इनकी बात, जिशान और शुभम लोनकर की बात एक 3rd पर्सन ने कराई थी जो लॉरेंस गैंग से था। अब बात आती है लॉरेंस गैंग का मतलब नहीं लॉरेंस बिश्नोई, ये हमें समझना पड़ेगा। लॉरेंस गैंग में भी बीच में सुनने आया था कि फूट पड़ गई है, तो लॉरेंस गैंग में 4-5 लोग हैं। अनमोल बिश्नोई अलग बैठा है, कहीं ऑपरेट कर रहा है, फिर जो गोल्डी बराड़ है वो अलग बैठ के कहीं ऑपरेट कर रहा है। तो कमांड किसने दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लॉरेंस बोल रहे हैं, तो लॉरेंस नहीं, लॉरेंस गैंग। लेकिन लॉरेंस गैंग में कितने लोग हैं? 4 से 5 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, 5 मेन किरदार है। यहाँ तक कि आपको पता होगा, जो बदन सिंह बद्दो है वो भी लॉरेंस गैंग में आ चुका है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है बोला जाता है। तो ऐसे 5-6 लोग हैं जो लॉरेंस गैंग को मिलके चला रहे हैं। तो ये ऑर्डर किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसने दिया था? यही नहीं खुला है अभी तक। और जो लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टाइल नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हर क्रिमिनल का अपना स्टाइल होता है क्राइम करने का। लॉरेंस बिश्नोई का स्टाइल है कि वो पहले धमकी दिलवाता है, 10-12 बार धमकी दिलवाएगा, फिर वो हमला करेगा, वो डराएगा आपको जब तक आप बहुत अच्छी तरह से डर ना जाओ। उसने सिद्धू मूसेवाला केस में देखो, गोल्डी बराड़, इन लोग ने क्या किया, उसे धमकियाँ दिलवाई। मुझे एक चीज़ और क्लियर कीजिए। हाँ। जो सवाल भी उठ रहे हैं, हाँ, कि अगर लॉरेंस का हाथ है तो क्यों? क्या सलमान को डराने के लिए, या कोई एक्सटॉर्शन मनी वसूलने के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे तो म्हाडा का, जब ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे उसके, तब का भी एक डिस्प्यूट सामने आ रहा है कि वहाँ पर लैंड को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था। क्या बिल्डर लॉबी इसके पीछे है बाबा सिद्दीकी को मरवाने के लिए? सिद्दीकी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी की खुद ईडी ने इतनी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जब्त है। अगर हिसाब किताब लगाएं तो 500 करोड़ के आसपास की है। मतलब कोई छोटा आदमी तो था नहीं। बाबा सिद्दीकी ने वॉच मेकर थे, उनके फैमिली वॉच मेकर से वो इतने बड़े आदमी बने, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी काम किया था, पैसे कमाए थे। उस बीच उनकी बिल्डर लॉबी से उनकी थोड़ी बहुत सांठगांठ और ना उनका लफड़ा चल रहा था, हमारे मुंबई लैंग्वेज कहेगी उनका लफड़ा चल रहा था।
और उस समय में डी कंपनी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया था। छोटा शकील फ़ोन किया था, फिर दाऊद इब्राहिम ने भी फ़ोन किया था। ये 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे था। लेकिन ये सब बहुत पास्ट वाली चीज़ें हैं। हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी कोई भी ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं था। बाबा सिद्दीकी ने कभी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। दोस्त वो सबके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी उनके दोस्त हैं। तो सिर्फ लॉरेंस को अगर मैसेज देना होता, सिर्फ लॉरेंस को, मुझे लगता है अगर सिर्फ लॉरेंस को मैसेज देना होता तो लॉरेंस का वही तरीका है, वो धमकाता है लोगों को, वो धमकाता है। जब वो उनके गैंग वाले तब तक हत्या नहीं करते जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई आदमी गया है। सिद्धू मूसेवाला में उनका नहीं, मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा लॉरेंस नहीं है इसमें, हाँ। तो आप तो शुरुआत से ये बात कह रहे हो कि इसमें लॉरेंस गैंग है कोई, मतलब आपका कहना है कि लॉरेंस गैंग में कमांड कोई और दे रहा है और नाम लॉरेंस खा रहा है। बिल्कुल सही बात है, मुझे अब तक यही लग रहा है, क्योंकि जो बाहर जो 5-6 लोग बैठे हैं जो लॉरेंस गैंग को अब चला रहे हैं, वही 4-5 में से कोई मेन होगा जो इन्हें कमांड दे रहा था। उस कमांड पे ये लोग काम कर रहे थे। अब उन 5 को लॉरेंस कमांड दे रहा है कि नहीं, ये तो कभी खुल ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपने जो सीक्वेंस बताया उस हिसाब से लोनकर का रिश्ता बता दिया आपने, लोनकर का रिश्ता जिशान से, जिशान और लोनकर का आपने दोनों का रिश्ता लॉरेंस से बता दिया, और बीच में आपने एक और क्रिमिनल का नाम लिया जिसके मार्फत ये जुड़े थे, सौरभ महाकाल। तो कहने का मतलब ये है, तो एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस से जुड़े हुए हैं इसलिए लॉरेंस गैंग का हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लॉरेंस का हाथ नहीं है, गैंग के किसी और आदमी का हाथ है। हाँ, ये मुझे साफ साफ लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, स्टाइल ऑफ क्राइम सबका अलग अलग है। लॉरेंस गैंग में भी सबका स्टाइल अलग अलग है। आप देखो उसके भाई अनमोल बिश्नोई का स्टाइल अलग है क्राइम करने का। अनमोल बिश्नोई, आपको मैं बता दूं दोस्तों, स्टाइल तो अलग है ही, बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रवेश, लेकिन कौन लॉरेंस गैंग को संभालते हैं? एक तरफ गोल्डी बरार, एक तरफ रोहित गोदारा, एक तरफ जो इनके गैंग के दूसरे सदस्य हैं यानी कि अनमोल बिश्नोई, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे गैंग को संभाल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कांड किसने किया? क्या लॉरेंस गैंग ने किया या बीच में कोई और भांजी मार गया, उसने ये कांड किया और लॉरेंस तक ये, और बदनाम कहूँगा कि बदनाम तो पहले से ही और बदनाम हो गया लॉरेंस। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, जो एक सबसे बड़ी बात कनाडा सरकार ने बोली, जो भी पीछे हम सुन रहे थे, उनका साफ साफ कहना है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लॉरेंस का खालिस्तानियों को मारने के लिए। वो तो कोई भी किसी का भी इल्ज़ाम लगा सबूत नहीं दिए उन्होंने, सबूत होंगे तब देंगे ना। ये तो लोगों का स्पेकुलेशन है, कुछ भी लगा सकते हैं। वहाँ की सरकार का स्पेकुलेशन है, कुछ भी लगा सकते हैं। हम भी बोलते हैं कि वो खालिस्तानियों को पालते, आतंकवादियों को पालते, और सच में पालते। आप हिसाब किताब लगा लीजिए उस कनाडा का, तो आधे से ज़्यादा लोग खालिस्तानी हैं जो हमारे इंडिया के एंटी एक्टिविटी करें, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करें, सब वहीं बैठे। तो वो तो हवाई बात है, लेकिन सच में उतनी पावर है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और हम इस पर ही चर्चा करेंगे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो चिराग जी होगी ना, हम इन डिटेल बताएंगे कि इसके गैंग में कितने लोग हैं और किस किस तरह का क्राइम कर रहे हैं। मतलब अगर गोल्डी बराड़ है तो उसका स्टाइल क्या है क्राइम करने का, तभी मैच हो पाएगा। क्योंकि ये स्टाइल तो लॉरेंस बिश्नोई का है कि नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कभी धमकी नहीं दिया, सीधा मरवा दिया, ये लॉरेंस बिश्नोई का स्टाइल नहीं है। और ये मैं तो चलिए इस पर आते हैं। महाड़ा का जब वो अध्यक्ष थे, क्या बिल्डर लॉबी इसके पीछे हो सकती है? क्योंकि ऐसा ना हो ना कि कहानी कुछ और निकले, क्योंकि अभी तो जो पकड़े गए हैं शुभम लोनकर, हो सकता है कि वो बिल्डर लॉबी से जुड़े हो। मैं बोल रहा हूँ कोई भी हो, हत्या के पीछे कोई भी दूसरा आदमी आए पर्दे के पीछे, लेकिन सुपारी उसने लॉरेंस गैंग को दी है, ये आप मान सकते हो, ये मान के चलो। क्योंकि लॉरेंस गैंग को सुपारी मिली, ये फिक्स है। सुपारी किसने दिलवाई अब ये मैटर करता है, यही मोटिव पता चलेगा जब पुलिस अगर पकड़ेगी। लेकिन अगर जब तक ये 2 लोग नहीं पकड़ाएंगे, जिशान और अगर ये नहीं पकड़े जाएंगे, उम्मीद है, मुश्किल है हमेशा। लॉरेंस आगे बढ़ते हैं। इसकी यूट्यूब वीडियोस देखी गई, आरोपियों ने देखी, और उसके बाद ट्रेनिंग ली, इस तरह की बात सामने आ रही शूटर्स ने। इंस्टाग्राम अकाउंट भी सारा खंगाला जा रहा है, ये भी जांच चल रही है। एक और मैं खबर देख रहा था जिसमें ये बात थी कि लॉरेंस का अब आने वाले वक्त में एल कंपनी बॉलीवुड पर एक तरह से कहा जाए कि कब्जा करना चाहती है, इसलिए बार बार सलमान खान को धमका रही है। हाँ, ये तो बहुत बार, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है। और सलमान खान ने बहुत सारे एक्टर्स को और पंजाबी सिंगर्स को, पंजाबी सिंगर में भी दबदबा बोलने के लिए उसने बहुत बार 2-3 बार उनके घर के बाहर हमला करवा दिया था पंजाबी सिंगर्स के खिलाफ। बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स को अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल गई। हनी सिंह को गोल्डी बराड़ ने धमकी दे चुका है। तो ऐसे ये तो दबदबा बनाने के, लेकिन देखो सबको धमकी दी है, सबके घर के बाहर फायरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला एक लौता ऐसा सिंगर था जिसकी हत्या कर दी थी इन लोग ने। तो इन्होंने किसी भी ऐसे बिग बड़े सेलिब्रिटी का फ्रंट में आके हत्या नहीं किया जिस तरह से सिद्दीकी जी का हुआ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कहा जाए जो सिद्दीकी जी का मर्डर हुआ है, क्योंकि कई मैं जगह ये भी सुन रहा था कि उनके खिलाफ भी कई सारे केसेस चल रहे थे, तो जब उनके खिलाफ चल रहे थे तो पाक साहब तो वो भी नहीं थे। देखिए,
अगर मैं बोल रहा हूँ कोई आदमी के ऊपर कितना मैं भी ये नहीं केस- कह रहा कि इसका मतलब ये है कि किसी को गोली मार दी जाए, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात जहाँ तक कर रहा हूँ इस सेंस में कर रहा हूँ कि कई सारे जैसे ईडी का मुकदमा था, इसके अलावा कुछ भी हो चिराग जी, कुछ भी हो, सबको हर कोई एक बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी छवि वाला भी नहीं है, बहुत सारा ख़राब छवि वाला भी नहीं है, लेकिन क्राइम आप ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर हम बोलते हम अतीक अहमद की बात करते अच्छा, हैं कि ये अतीक अहमद चीज़ कितना बड़ा मैं criminal था। जानना चाह रहा था कि इसमें टारगेट इनका बेटा भी था, इस तरह की जानकारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि टारगेट उनका बेटा भी था, लेकिन जस्ट उसे कॉल आ गया तो अपना मोबाइल लेके अंदर चला गया था। इन्हें प्रॉपर टिपिंग थी कि बाप बेटे दोनों साथ में हैं तो दोनों को ख़त्म कर दो, लेकिन उस समय बेटा अंदर चला गया था और तब तक भीड़ थी, भीड़ ने फिर शोर हल्ला मचा सलमान दिया। खान अब डरे हुए हैं, बिल्कुल, बहुत उनके- ज़्यादा डरे हुए उनकी हैं। फैमिली अब किसी रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि कोई मिल नहीं सकता उनकी फैमिली से और कोई एंट्री नहीं ले सकता उनके घर में, और पुलिस ने भी बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी। और उनके बहुत खास थे ना, बेस्ट फ्रेंड थे, किसी का बेस्ट फ्रेंड गुजरता है तो सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है चिराग जी। नहीं, लेकिन अब आने वाले वक्त में हमने देखा कि पहले रैकी होती है, संपत नेहरा करता है, उसके बाद पनवेल वाले फार्म हाउस पर घुसने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि गैलेक्सी पर फायरिंग हो जाती है, अब उनके जो खास गैलेक्सी- अब उनके बिल्कुल खास बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो धीरे धीरे जो वो चाह रहा है लॉरेंस, वो हो रहा है ना। तो क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में सलमान खान पर कोई अटैक ना हो? बिल्कुल कोई हो सकता गारंटी है? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इंटेलिजेंस तो पूरा फेलियर है पूरा। जब आपने एक आदमी को पकड़ा था, आरोपी को, जो कुछ टाइम पहले लॉरेंस गैंग से जुड़ा था, जिसने इतना बड़ा अंजाम दिया, वो जून से गायब था। आपने जून से उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर आज शुभम लोनकर को पुलिस पकड़ लेती तो इतना बड़ा ये क्राइम होता ही नहीं, वारदात होती ही नहीं, प्लानिंग होती पुलिस को ये थोड़ी पता था शुभम लोनकर ये करने वाला है। अरे तो वो फरार हो गया और लॉरेंस गैंग से जुड़ा है तो कुछ तक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा होगा तभी फरार हुआ है। अगर वो वो तो फरार हुआ है ना घटना के बाद। नहीं, वो जून से फरार था। जून से तो पुलिस में आया ही नहीं कभी हाजिरी लगाने के लिए। ये केस पे कोर्ट ने इस पे एक वो रखा था क्राइटेरिया कि ये बेल पे बाहर आएगा, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी जरूर लगाएगा। तो ये जून के बाद से तो आया ही नहीं हाजिरी लगाने, जून के बाद से ही गायब है। तो पुलिस ने ये बात बोली ना। लेकिन अगर पुलिस उसे ढूंढना चाहती कि क्यों गायब हुआ है लॉरेंस गैंग का ये एक्टिव मेंबर, तो कुछ ना कुछ निकल कर कल आता मैं अपने सामने। घर में था और जब ये खबर हम देख रहे थे, चल भी रही थी, तो मेरे घर वालों ने भी एक चीज़ की कि एक अपराधी इतना बड़ा हो गया कि सरकार, सब कुछ, आप लोग मीडिया सब इसी के बारे में बात कर रहे हो, इसका कोई सोल्यूशन है? मतलब उनका साफ साफ ये कहना था कि क्या ऐसे अपराधी को रोका नहीं जा सकता? आप लॉरेंस को रोक लोगे, लॉरेंस को आप कुछ भी कर लो। या रोकना नहीं चाहती सरकार? नहीं, मैं बोल रहा हूँ लॉरेंस को आप कैसे भी रोक लो, लॉरेंस को आप एकदम काल कोठरी में बंद कर दो, लॉरेंस के पास मोबाइल मत दो, कुछ भी मत दो, लेकिन जो उसके लोग हैं ना, जब तक वो नहीं पकड़ाएंगे ना, जो फॉरेन में बैठे हैं, गोल्डी बराड़, उसका भाई अनमोल विश्नोई, ये जो लोग हैं, रोहित गोदारा, ये जितने भी लोग जो बाहर बैठे हैं ना, ये जब तक नहीं पकड़ाएंगे, आप लॉरेंस गैंग को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, कभी डीएक्टिवेट पकड़े जा सकते हैं कभी? देखो एजेंसीज चाहे तो पकड़ सकती है, अगर वहाँ की नहीं गवर्नमेंट मैटर करता है ना, किस स्टेट में है, किस स्टेट किस कंट्री में है। दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं पकड़ पाए? वो भाग गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से दुबई, फिर वहाँ से लाना मुश्किल हुआ। वहाँ की सरकार ही कहा जाता था कि वो दाऊद को सपोर्ट करती है। तो किस सरकार का किससे फ़ायदा है, क्यों सपोर्ट कर रही है, किस देश क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये भी मैटर करता है ना चिराग जी। इतना ईजी नहीं है, क्या पता उस देश के लिए काम कर रहे हो, गोल्डी बराड़ किसी देश में बैठा हो, वहाँ के देश के लोग, वहाँ के देश के इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा हो। कनाडा तो यही कह रहा है ना, लॉरेंस आपके लिए काम कर रहा है, इसलिए आप उसको छेड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे। हम बोल रहे पूरे खालिस्तानी और गोल्डी बराड़ है, आप लोग ने जितने भी गैंगस्टर हैं सब बैठे कहाँ हैं? कनाडा में बैठे हैं। तो कनाडा का तो साफ साफ हाथ है, सबको सेफ हाउस दे के रखा है। कनाडा इतना बदमाश देश कौन सा है? कनाडा में ही तो जब जाके बैठे हैं, आप देखो जितने बड़े क्रिमिनल है उनका सेफ हाउस था कनाडा पहले। तो ये इतना पुराना रिश्ता, इतने टाइम तक रिश्ता क्यों रखा हुआ है हमने भारत ने? पहले ही तोड़ देना चाहिए था। चलिए अब तोड़ दिया, अभी तोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ हमारे भारतीय भी बहुत है ना चिराग जी, ऐसा ये क्विक डिसीजन हम नहीं ले सकते, वो तो सब कुछ देखते वहाँ। नहीं, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना। सब अच्छे, उनके चक्कर में हम उन लोगों को क्यों बदनाम करें जो अच्छे हैं? 99% अच्छे, 1% बुरे हैं जो गैंगस्टर्स वहाँ जाके बस गए। तो लेकिन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों को भेजना चाहिए, डिपोर्ट करो इन लोग को और भारत के हवाले करो, तभी दोनों देश में सुख शांति। नीरव मोदी और विजय माल्या को तो आज तक ला नहीं सके। नीरव मोदी किसी का मर्डर तो नहीं करवा रहा, वहाँ से बैठे बैठे पैसे लेके भाग गया है, सिविल केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, वो खुले में घूम रहा है, वो छुप के बैठ के कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहा है, खुले में घूम रहा है। लेकिन ला नहीं पाए ना, ये भी तो सच है। ला नहीं पाए वो भी अलग बात है, लेकिन वो आंखों के सामने है ना, वो भाग नहीं रहा है, किसी का मर्डर नहीं करवा रहा है, वो पैसा लेके भागा है। और मुझे याद है हमने एक वो तस्वीरें देखी थी और आपने भी देखी थी, एक वीडियो आई थी जिसमें अनमोल विश्नोई एक पार्टी में डांस कर रहा था। सबको पता था किस देश में है वो? हाँ, तो सबको पता है, वहाँ तो सिंगर भी थे। तो हम ला पाए? नहीं ला पाए ना, वही बोल रहा हूँ, एजेंसीज नहीं चाह रही ना। तो क्यों नहीं चाह रही? पता नहीं, उसके पीछे वही तो देखना पड़ेगा कि एजेंसीज क्यों नहीं पकड़ना चाह रही इनको। नहीं, तो जो कनाडा वाली बात है इसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, कनाडा गवर्नमेंट तो बचाती है इन लोग को, क्रिमिनल्स को, ये तो सच बात है। जो कनाडा सरकार हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, इसमें कुछ नहीं, इन्होंने तो दिया है, एनआईए ने भी दिया है, सबने दिया है, हर कंट्री में इनको रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है। किसी कंट्री के पास होगी इन्फॉर्मेशन, पास ऑन करें, पास ही ऑन नहीं कर रहे।
चाहते ही नहीं कि उन्होंने अपना वहाँ नेक्सस अच्छा बना लिया है स्ट्रॉन्ग, तो जिसका जहाँ जैसा नेक्सस तो मतलब बड़ा, वहाँ की सरकारों के लिए फायदेमंद है वो लोग। हाँ बिल्कुल होंगे, इसीलिए इतना सपोर्ट कर रही है। लेकिन यही सवाल फिर हमारे ऊपर भी उठेगा कि लॉरेंस को जेल में क्यों पाल रही है गवर्नमेंट, पाल क्या रही है, उसके ऊपर केस चल रहा है, केस जब प्रूव होगा मैंने तो देखा है सजा मिलेगी। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की प्रवेश, 84 केसेस हैं उसमें लॉरेंस के खिलाफ, 4 केसेस में कन्विक्शन हुई है, 80 केसेस का तो कुछ अता पता ही नहीं है अभी। डायरेक्ट लिंक ही, जो डायरेक्ट आप सबूत कैसे लाओगे? आप एक चीज़ बताओ, अभी हमने बोल रहे लॉरेंस गैंग है, कल को पता चला अनमोल विश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो लॉरेंस तो हट गया ना। लॉरेंस का गैंग है, लॉरेंस के लोग काम कर रहे हैं, लॉरेंस तो ऑर्डर नहीं दे रहा, तो लॉरेंस बोलेगा मैं तो ऑर्डर दे ही नहीं रहा, मैं तो जेल में हूँ। ये तो एक सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा गैंग कैसे बन गया, और क्या ये ऐसा तो नहीं मीडिया हाइप्ड है, या मीडिया ने इसको इतना बड़ा बना रखा है? सब चीज़ का अच्छा, ये मीडिया हाइप क्यों नहीं करेगा? इतने बड़े आदमी का मर्डर हुआ है, उसमें जब गैंग का नाम आ रहा है तो लेंगे ना। डी कंपनी भी तो ऐसी बनी थी, बड़े बड़े लोगों को मार देती थी, तो नाम लेना ही पड़ता था। किसका नाम लोगे? बोलोगे कोई अज्ञात मार के गया, अज्ञात गैंग है, बताना ही पड़ेगा ना, प्रेशर डालना पड़ेगा, ये गैंग मार रही है, गैंग काम करी, तो ये गैंग को ख़त्म करो आप। उस गैंग को आप कुछ कर ही नहीं रहे, ख़त्म ही नहीं कर रहे आप ना उस गैंग के लिए। देखिए हमने बहुत बार इस वीडियो किया है चिराग जी, और ना ये एक चीज़ बोला है, आप किसी गैंग को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आप उसके रूट्स नहीं हटाओगे। रूट्स मतलब क्या? जो उसके आका बैठे हैं ना, वो आकाओं को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक रूट्स खाली नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं नए नए बच्चे, आप बताओ, समझो आपने इनके 200 लोगों को पकड़ लिया, फिर 200 लोग नए भर्ती हो जाएंगे, कितनों को पकड़ोगे? अरे ये जो तीनों क्रिमिनल है उसमें से सुना है ये लोग तो पैसे भी देते हैं उन लोगों को, कनाडा में बेस बनाने की भी बात बोलते हैं कि आपका बना देंगे, विदेशों में आपको सेटल कर देंगे। हाँ बहुत लोगों को बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं। आप देख लो जितने भी केस, जो आरोपी जो हमला करता है, जो गोली मारता है, वो हमेशा पकड़ा जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो हैंडलर होते हैं वो कभी नहीं पकड़ाते। ये इनका सिंपल नैरेटिव है। जो हैंडलर पकड़ाते हैं वो जेल में चले जाते हैं, फिर जेल में जाने के बाद उनकी लाइफ ऐसी 7 साल 8 साल 10 साल सज़ा काटते हैं। लेकिन देखो यंग बच्चे होते हैं ये सब, 20 साल 21 साल 19 साल 18 साल के, 7 साल बाद जेल की सज़ा काट के आए, 7 साल बाद बाहर आए, 25 साल के 26 साल के हो गए हैं, फिर वापस से आके क्राइम कर रहे हैं। अभी तो इनकी और आधी ज़िंदगी बची है। तो ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं कि जो क्राइम करके जाएं, कम साल बाद वापस आ जाए, फिर हमारे गैंग के लिए काम। हमारे कई व्यूअर्स मैं देखता हूँ जो कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि इतना बड़ा अपराधी बना दिया या बन गया, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है निपटने के लिए, या हम ये कह दें कि भाई कानून अपने हिसाब से काम करेगा। साफ बताइए, बिल्कुल टू द पॉइंट, कट टू कट। नहीं, जिस दिन कानून चाह जाए ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। एक दिन में गैंग ख़त्म होते हुए टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये बात भी सच है, अगर कानून चाहे तो, सरकार चाहे तो। मुझे याद है एकनाथ शिंदे बोला था हमारे यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, हम किसी भी गैंगस्टर को सहेंगे नहीं। है मुंबई यूपी में बोल दिया गया था कि मिट्टी में मिला रहा ना, एकनाथ शिंदे ने बोला था ये बात, और एकनाथ शिंदे के सामने ये बहुत बड़ा तमाचा है, सरकार को बहुत बड़ा तमाचा है कि उनके स्टेट में इतना बड़ा ये कांड हो जाता है। तो सरकार को सीधी से चैलेंज है कि भाई देख लो, हमने कर दिया वापस कांड, आप क्या करते रह गए, मुंह देखते रह गए। तो किसकी भी जान जा रही है, दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो रहा है तो हर कोई दहशत में रह रहा है। और मुंबई जैसा स्टेट, मुंबई जैसा सिटी जहाँ बोला जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव है, वहाँ की इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है, सब कुछ बहुत एक्टिव है, वहाँ फेलियर। तो मैं पहले हमेशा बोलता था ना कि मुंबई पुलिस अच्छी है, दिल्ली पुलिस में ही ये क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब नहीं, सब पुलिस अब एक प्लेट में आ गए और कोई इनसे ऊपर नहीं है। बिल्कुल नहीं, मेरी कई अधिकारियों से बात हुई, स्पेशल सेल के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है भैया सरकार ही ऑर्डर पास नहीं करती, सरकार सिक्योरिटी नहीं देती, सरकार हमें वो दे, फ्रीडम दे, सिक्योरिटी दे, हमारी रक्षा करे, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व रखे, हम करते हैं, आप आदेश तो करो। आदेश करो, किस तरह का आदेश चाहिए उन्हें, किस तरह का? अपनी ड्यूटी निभाने के लिए क्या आदेश चाहिए? आप नेक्सस तो तोड़ ही सकते हो ना, आप पकड़ ही सकते हो। लेकिन हाँ देखो, ये सब लोग जितने भी आरोपी हैं इनमें से सब जेल जाके आए। जिशान अख्तर जेल गया था तो उसे पुलिस ने पकड़ के जेल में भेजा होगा, लोनकर को भी पुलिस ने जेल में भेजा। ठोस कार्रवाई नहीं होती ना, सबूत नहीं इकट्ठे होते। अरे सबूत ठोस कार्रवाई नहीं होती। सबूत क्या होंगे? जितनी सजा होगी उतनी ना। बंदूक रखने के लिए अगर 3 साल की सजा मिली है तो 3 साल की सजा होगी ना। बेल तो उसका राइट्स है ना, बेल तो उसे मिलेगा। बाहर आके वो क्राइम कर दे रहा है, फिर पुलिस क्या करे? तो वहीं इंटेलिजेंस का काम आता है कि अगर कोई क्रिमिनल बाहर निकला है तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है। अगर वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा है पहले से, तो आपने उसकी एक्टिविटी पे नज़र क्यों नहीं रखी? अगर वो जून से गायब हो गया, वो पुलिस स्टेशन में नहीं गया आपने अपना हाजिरी लगाने, तो वो कब से गायब था? तो कहाँ? हमारे पास और बहुत काम है। हाँ तो काम है, तो फिर ऐसे क्राइम होंगे, ऐसी ढीला रवैया रहेगा। हमने कोशिश की इस पूरी वीडियो में आपको बताने की लॉरेंस गैंग का कितना बड़ा नेक्सस है, कनाडा सरकार का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, इसमें बाबा सिद्दीकी केस में कहाँ तक जांच पहुंची है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।